जैसा कि कल के व्लॉग में बताया था वैसे ही कमेंट डब्बा के व्लॉग पर आ रहे हैं। डब्बा ने ये सोच के व्लॉग बनाया था कि उसको बहुत ज्यादा हाइट मिलेगी और उसके व्यूज बहुत बहुत ज्यादा आएंगे और अब तो मजे ही मजे हैं और व्लॉग जरूर ट्रेंडिंग में जाएगा। पर उसको इतनी ज्यादा बैशिंग मिल रही है उसके इस व्लॉग के ऊपर, स्पेशली ईद के सेलिब्रेशन के लिए, जिसको वो खुद सेलिब्रेशन नहीं मान रही है लेकिन पूरा का पूरा सेलिब्रेशन किया तो है। और दूसरी सबसे ज्यादा बैशिंग मिल रही है इस बात के लिए कि जो बच्चे के साथ इन्होंने व्यवहार किया है वो बिल्कुल ही गलत है। चलिए बताएंगे पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जिस तरह से फनी और डब्बा ने बच्चों का नाम लेके या कहिए बच्चों का सहारा लेके पूरा का पूरा व्लॉग बना लिया ईद के ऊपर, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बैशिंग मिल रही है। जैसा कि हमने पहले कहा था, ये दोनों तीनों लड़कियां कोई इतनी छोटी भी नहीं है कि जो चीजें समझ ना पाए। जारा और पिज़्ज़ा दोनों 18-19 साल की हैं और शहर भी छोटी सही लेकिन समझती बहुत है वो भी। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इन बच्चियों के नाम का सहारा लेके पूरा का पूरा इसने व्लॉग ईद के ऊपर पूरा खींच दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो लड़कियां हैं, अगर इनकी मदर फादर या इनमें से किसी के साथ में इस तरह का कोई सीरियसनेस होती, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी भी ना सही लेकिन अगर तबीयत भी खराब होती, हॉस्पिटलाइज होते, तो क्या तब भी ये बच्चे यही कहते कि नहीं हमें ईद मनानी है? और गुटकू और डब्बा दोनों हद कर देते हैं कि जब एक ने छोटे बच्चे के लिए कपड़े लेने के लिए बाहर चले जाते हैं जबकि कपड़े की भरमार है, क्या एक बार भी ये सोचा कि जो दूसरा बच्चा है यानी भाभी का बच्चा है उसको कौन देखेगा, उसके कपड़े हैं या नहीं है? और हमें जब इसके कपड़े ला रहे हैं तो क्या वो भी इस घर का ही बच्चा है, तो क्या उसके कपड़े नहीं लाने चाहिए? मैं अम्मी और बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने बाहर जाके कोई शॉपिंग नहीं करी, कोई कपड़े नहीं लेकर आए, लेकिन गुटकू तो स्पेशली लेने गया था। उस गुटकू को सिर्फ घर के अंदर एक ही बच्चा दिखाई दे रहा था, दूसरा बच्चा क्यों नहीं दिखाई दिया? क्यों करके उसको ये नहीं दिखाई दिया कि इस बच्चे की वो वाली ईद है, यानी दूसरी ईद सही लेकिन वो वाली ईद है जब इसकी माँ और बाप दोनों यहाँ पर नहीं है। और उससे ज्यादा शर्म की बात तो ये लगी कि मैडम की मम्मी ने बच्चे के नाम से ईदी भिजवाई कि ये छोटे वाले बच्चे की ईदी है, ये बड़े भाई की तरफ से है। यानी जनाब और मैडम ने तब भी अपना फर्ज नहीं भूला और तब भी वहां से उन्होंने पैसे भिजवाए। ऐसे में क्या इस घर के जितने भी बड़े बड़े बन रहे हैं और जितनी औरतें घूम रही हैं इधर से उधर दांत फाड़ती हुई, ऊपर से ये बच्चे हो गए और फिर डब्बा और ये हो गए, फनी हो गए, कि इनमें से किसी को नहीं सूझा कि ईदी इनको भी देनी चाहिए उस बच्चे के लिए? और ये तो देखो रखते हुए यानी लेते हुए शर्म भी नहीं आई, वो पैसा फटाफट लेके रख लिया। एक बार ये ख्याल नहीं आया कि उस बच्चे के लिए भी ईदी पर कपड़े या पैसे या कुछ भी चीज ऐसी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। डब्बा को तो इससे पहले भी कभी ख्याल नहीं आया था। इससे पहले भी ईद पर वो बिना उसको कपड़े बनाए हुए चली गई थी मौदा, और उसके बाद में इसने मौदा जाने के बाद में से ध्यान आया होगा कि भाई वो बच्चे के कपड़े हैं, तो तब किसी से कहा और बच्चे के कपड़े दिलवाए। बच्चा होने की खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। बोल भी रही है कि मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अरे अब तो माँ बाप बन गए हो, कम से कम अब तो ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें छोड़ दो, अब तो कुछ मैच्योरिटी ले आओ, अब तो कुछ जो समाज की जो भी चीजें हैं उनको पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी दिखाओ। मतलब इतने बड़े घर में जहाँ पे उसकी दादी है यानी कि अम्मी है और साथ साथ जो तो ये डब्बा की जो सास है ये भी तो बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। इस टाइम में पूरा काम भाग भाग के बिना किसी और की जरूरत के, और उसमें ऐसी चाबी लग गई है कि पोता मिल गया तो जैसे पता नहीं क्या हो गया, घर के सारे काम करे जा रही है बिना नौकरानी के, बिना किसी की हेल्प लिए हुए। हाँ, उसके मौधा के जो हैं आए हुए यानी उसका जो दोस्त है इरफान या समथिंग, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उन लोगों के साथ लग कर, तो उसको भी एक बार ख्याल नहीं आया कि घर में एक और छोटा बच्चा है, क्या उसको ईदी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इसके ससुर भी वहां पे हैं। मतलब किस किस की बात कहें। आज नवासा घर में आ गया है तो इनके पापा भी एक बार दो बार ऊपर 7th फ्लोर पे बार बार आ रहे हैं, लेकिन उनको अपने पोते का ख्याल नहीं आया। जिस तरह से इस बच्चे के लिए वो ईदी लेके आ सकते थे वैसे इसके लिए भी देखा जा सकता था। मानते हैं ये सारे काम जो है जनाब और मैडम ही करते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम नीयत देखी जाती है। कुल मिला के ये है कि पूरे के पूरे घर ने इस बच्चे को नेग्लेक्ट किया।
अच्छा, देखने वाली बात ये है कि क्यों करके मैडम ने ये कहा कि मेरे को मेरे बच्चे की क्लिपिंग बना कर भेजते रहो और उसका वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी क्लिपिंग मेरे को भेजो। तो आज तो ये लगता है कि मैडम को भी लगता है, विश्वास नहीं था कि उसके बच्चे को ये कैसे रखेंगे, अच्छा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। वो बच्चा वहां पे परेशान तो नहीं हो रहा होगा, बच्चा वहां पे रो नहीं रहा होगा। मतलब कि मैडम को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इन सब के ऊपर कि ये सारे मिलकर भी बच्चे का ध्यान ढंग से रख पाएंगे। और मैडम का ऐसा कहना हुआ, डब्बा को तो मजे आ गए। उसने तो पूरा पूरा कंटेंट खींच डाला कि जितनी भी क्लिपिंग बनाई थी वो लगा दी, उसके अलावा बच्चे के साथ में भी दिखा दिया। उसने अपना पूरी तरीके से कंटेंट खींचा। एज यूजुअल कुछ देने लेने पे खाक मोहब्बत पाक, ये इसका असूल रहता है। बड़ी बुआ बन रही थी कि मेरे को बाऊ कह के बुलाता है। जिस बुआ को ये नहीं पता हो कि उसकी दवाइयां क्या होती हैं, उसके काम कैसे चलते हैं, और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करिए कि वो कितना ज्यादा ध्यान रखती है इसका। मैडम भी अच्छी तरीके से एक एक की रग को जानती है कि कौन कैसा है और कौन क्या क्या करता है। सच पूछो तो आज की डेट में उसको जनाब के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या ये कहिए कि जनाब के साथ में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस नाराजगी की वजह से ही उसने ऐसा कैप्शन लगाया, जो कि स्टोरी शेयर करी उसने इंस्टा पर, जिसका पूरी तरह से अर्थ ये था कि उसकी सब्र की इंतहा हो गई है। इंतहा समझते हैं ना, बिल्कुल उसकी सब्र की सारी सीमाएं टूट गई हैं, लेकिन ये लोग कोई भी सुधर करने को तैयार नहीं है। आप ही बताइए आज की डेट में उसने सब्र के ऊपर क्यों कैप्शन लगाया। पिछले 6 महीने से जिस तरह की वो कश्मकश में चल रही है, आई मीन डिप्रेशन में भी रही, और जनाब के साथ में भी बहुत कुछ हुआ है जो कि सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ हुआ है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जनाब जो है, इनकी हठ धर्मिता या इनकी जिद कह लीजिए, इनकी जो जिद है अम्मी के लिए, अपने घर वालों के लिए, और वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है मैडम को। मैडम अच्छी तरह समझ पा रही हैं कि आज की डेट में ये लोग कोई भी उसके साथ में नहीं है, और जनाब की वजह से मैडम को जबरदस्ती उन लोगों का करना पड़ता है और सहना पड़ता है। इसका काफी हद तक खुलासा तो तभी हो गया था कि जब ये लोग जो कश्मीर जाने वाले थे, तो कश्मीर जाने वाले टूर में ये चाहती थी कि अपनी मम्मी को लेके जाएं, जिसको जनाब ने बिल्कुल भी माना नहीं, और उसके वजह से ही वो पूरे टूर पर इनसे बिल्कुल अलग अलग रही, और उसने किसी तरह का कोई एंजॉयमेंट नहीं किया। यहाँ तक कि दिल्ली आने के बाद में भी वो बाहर घूमने के लिए नहीं निकली। इस सब से क्या पता लगता है कि पूरा ऑफ मूड था मैडम का, और इस सब को पूरी तरह से पैचअप करने के लिए ही ब्रेसलेट आया, और ब्रेसलेट जो आया वो मैडम की मम्मी के लिए आया। लेकिन क्योंकि मैडम की मम्मी के लिए लेना था, तो जनाब फिर दोबारा से अड़ गए कि नहीं 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 नहीं, ये अम्मी के लिए भी आएगा। इसलिए दूसरा ब्रेसलेट आया, जिसका ना साइज परफेक्ट था, यानी साइज वाइज कुछ ना देखकर बस सिर्फ लेना है, लेना है और लेना है। अगर एक उसके लिए लिया है तो एक उसके लिए भी लेना है। और आज एक बार फिर वो देख रही है इस बात को कि पूरी तरीके से फैमिली अपनी खुशियां मना रही है और अपने तरफ में मस्त हो रही है, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। बड़ी ही बेशर्मी की वाली बात है कि जनाब के जो दोस्त यार हैं, यानी चंगू मंगू हैं, या फिर जो इनके सीरियल में एक साथ काम करता था, वो तो जाके नान के साथ में हॉस्पिटल में रुक सकता है, लेकिन ये निठल्ला आदमी जो घर में पड़ा रहता है 10-15 औरतों के बीच में, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। डब्बा ने अपने व्लॉग में नहीं बताया, लेकिन उसने अपने बच्चे के नाम का चैनल ऑलरेडी खोल दिया है। सॉरी, ये जो चैनल नहीं है, ये उसने अकाउंट खोला है, इंस्टा अकाउंट खोला है। और उस इंस्टा अकाउंट पर कौन कौन है, डब्बा और फनी की फॉलोइंग है, और साथ साथ फॉलोइंग है, आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, जो इसकी बहन का लड़का है, यानी कि जो सऊदी में बहन रहती है, उसका जो बेटा है मुजम्मिल, वो जो अपना वीडियो चैनल चलाता है, वो भी उसकी फॉलोअर लिस्ट में है। अब आप सोच के देखिए, एक बार भी इसने अपनी ननद का नाम नहीं लिया है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करी है कि वो यहाँ पे है नहीं, तो उनका ये वाला नेक होता है, हम उठा के रख देते हैं, हम ये उनके लिए ये भिजवा देते हैं। हम बच्चा हुआ है इसी खुशी में उनको मिठाई प्लस साथ साथ वो कुछ गिफ्ट उनको भिजवा देते हैं शगुन के तौर पे, लेकिन कहीं पर भी आपने उसकी बहन का नाम नहीं सुना है। मतलब ये कैसा बिल्कुल जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसके दिमाग नहीं है, मैं क्या कहूँ इस आदमी के लिए, कि जिसको ये नहीं पता कि उसकी बहन एक और भी है, उस बहन के प्रति भी उसका एक फर्ज बनता है। ऐसे लगता है कि वो जिंदगी से नाम निकाल चुका है, या ये कहिए कि भूल चुका है कि उसकी कोई बहन भी है।
बच्चा पैदा हो और उसकी बुआ खुश ना हो, या उसकी बुआ को कैसे अलग रखा जा सकता है। और भाई सास ससुर दोनों अपने खुश हैं, पोता आ गया है और इतना बड़ा मकान बना लिया है, इतनी डेकोरेशन कर लिया है, ये सब कर लिया है, इतना पैसा आ रहा है और हमको पूरी तरह से आजादी है, हर तरह का पैसा हो हमें भेजते रहते हैं, मस्त हो रहे हैं सारे के सारे। और अब आप देख लीजिए सास ससुर के जाने की बारी आ गई, क्योंकि उनको बुलाना सिर्फ और सिर्फ लोगों से बैशिंग को बचने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है उनको, वरना ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर ये व्लॉगर नहीं होती तो ये सास ससुर यहाँ ना आए होते। अब आप ही बताइए कितना ऐसा बिजनेस चल रहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि इनको जाना है और उसी के लिए नाम रिवील जल्दी से कर दिया गया। और क्यों जाना है? वहां पे खेतों में कुछ काम चलना, सॉरी घर में कुछ कंस्ट्रक्शन होना है। मतलब इसके बूढ़े माँ बाप को तो वहां पे काम है, और एक जो खाला यहाँ से इतने दिन की आई पड़ी हुई है उसके घर में उसका कोई काम नहीं है, वो और उसकी बेटी इतने दिन से, भाई इतने दिन कौन रहता है यार। और वहां उसका पति बिल्कुल अकेला रह रहा होगा अपने परिवार वालों के साथ में। मतलब शादी के इतने दिनों बाद में भी ये नहीं है कि दोनों एक साथ रह सकें। ये कुछ दिन के लिए बाहर जाना है तो जाना है, लेकिन इतने लंबे समय के लिए कौन अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छोड़ता है? सचमुच में इसका अपने घर में कोई काम नहीं है या ऐसी मस्त हुई पड़ी है सारे दिन जो है लाफ्टर अटैक आता रहता है, और सब कोई बात हो या ना बात हो। भाई ऐसा क्या हो सकता है कि बच्चे को जो गोद में ले रही है तो हंस रही है, बच्चे को गोद से दे रही है तो हंस रही है। यार देखकर भी इरिटेशन आती है जिस तरह से ये बिना बात के फालतू में हंसती रहती है। अरे मैडम हंसती हैं तो कम से कम कोई बात होती है तब उन्हें लाफ्टर अटैक आता है, और ये तो मैडम से भी 4 हाथ आगे है। कोई बात करेगी हंस देगी, कोई बात करेगी हंस देगी। अरे जाके अपने पति को संभाल, अपने घर को संभाल। पर उसको किसी तरह का कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ सास ससुर को काम है, तो सास ससुर अब जा रहे हैं और अब देखिएगा अब वो चले ही जाएंगे अगले ब्लॉग में। अब उनका काम हो गया, अब उनका यहाँ क्या रहना, उनका रहना तो इसको बहुत बुरा लगता है, रोक टोक लगती है उसे हर चीज के लिए। और फनी को तो क्या ही कहें, वो जो आया हुआ है यानी इसका जमशेदपुर से भाई आया हुआ है, उसके साथ में कितनी बेइज्जती कर रहा है, उसकी कितनी बेइज्जती कर रहा है कि तेरे को ईद ही नहीं देंगे, तेरे को हम जो है मार्केट में लेके जाएंगे, वहां तेरे को शॉपिंग कराएंगे। और डब्बा फटाफट फटाफट नोट निकालती है और दिखा कर व्लॉग में देती है, देखो उसको ईदी दे दी हमने। कितना ज्यादा बेइज्जती कर रहा है और कह रहा है कि हम बहन भाइयों में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। भाई बहन भाइयों में जब होती है तो वो होती है दोनों तरफ से होती है, वो भी कुछ कहता है और दूसरा भी कुछ कहता है, तो तब होती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये उसकी लगातार हंसी मजाक नहीं कर रहा है, पूरी तरह से बेइज्जती करने पे तुला हुआ है। और कह भी रहा है कि इतना देंगे कि इससे उठेगा नहीं, कौन से बैग में रखेगा, कहाँ रखेगा, कितना दे देगा भाई तेरे को, तेरी औकात तो नहीं है कि थोड़ा बहुत देने की भी। तेरे को सारे पैसे जो मिलते हैं वो तो तेरी बीवी से मिलते हैं, तो ये जो है सारा का सारा माँ बाप का जो भी खर्चा उठता है वो बीवी देती है, उनके जो इलाज होते हैं वो बीवी देती है, इसके ऐशो आराम के पैसे बीवी देती है, इसके कपड़े हर चीज इसकी बीवी आती है। यहाँ तक कि आज की डेट में ये बच्चा जो आ गया है ये भी बीवी की देन है, क्योंकि अगर इतना पैसा नहीं होता तो ये किसी हालत में भी आईवीएफ नहीं करा सकता था। कितना ज्यादा पैसे का घमंड दिखाता है, हर चीज के लिए पैसा 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 करता है। और पैसे का तो ये आलम है कि सुबह जब उठता है तो जब इससे कहते हैं कि भाई गुटकू को ईद मुबारक कहती है डब्बा, और वो जवाब में कहता है ईद मुबारक हो, लेकिन कहता है कि ईदी जो तुमको शाम को मिलेगी। मतलब ये आदमी पैसे को इस तरह से तोलता है कि ईदी जो है शाम को मिलेगी। ये आदमी लेकर आएगा कमा कर और ईदी देगा, और ये मजाक थोड़ा होता है। ये कह रहा है कि इसलिए सलाम कर रहा है, यानी अब जो वो आया हुआ है ना भाई उसके लिए कह रहा है कि ये इसलिए सलाम कर रहा है क्योंकि जिससे इसको सलाम करने पर ईदी मिल जाए। पहले खुद ही कहा है कि ना सलाम ना दुआ, बस ऐसे ही आ गए। बोल रहा है कि इतने ज्यादा पैसे देगा तो वो उसके हाथ तो नहीं कांपेंगे। ये बता तेरे हाथ कांपेंगे कि नहीं कांपेंगे? दूसरे का पैसा लेके तू देगा, तेरे हाथ नहीं कांपेंगे क्या? अब एक दो कमेंट लेते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पर। ये स्पेशली पिज्जा को कह रहे हैं, लिखा है कि ये पिज्जा के लिए है। ये अच्छी बात है कि तुम अपनी बहन डब्बा की केयर कर रही हो, जबकि ये एज तुम्हारी एक्सप्लोर करने के लिए है, स्टडी के लिए है।
अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए हैं, ट्रैवलिंग के लिए हैं, अपने गोल निर्धारित करने के लिए हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने के लिए हैं। जबकि डब्बा ने भी यही किया था। तुम्हारी वाली एज में अपने दोस्तों के साथ में यानी अपने फ्रेंड्स के साथ में पूरा चिल किया था, एंजॉय किया था। विश्वास करो पिज्जा, ये वाली एज कभी भी दोबारा लौट के नहीं आएगी, इसलिए एंजॉय करो। अब इस कमेंट को पढ़ के कहीं से भी लगता है कि ये हेटर हैं। अब ये उसको समझाने की कोशिश कर रही हैं जिसकी समझ में कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ यही सब चीजें लगती है। उसका ऐसा लगता है कि जिंदगी का उद्देश्य ही ये है, जैसे उसने यही गोल सेटिंग कर रखी हो कि उसको जो चाकरी करनी है डब्बा की। ये जो भी बातें कह रही हैं एक सामान्य लड़की के लिए कह रही हैं कि एक लड़की को पढ़ना चाहिए, अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, घूमना घूमना चाहिए, इधर से उधर अच्छी जगह जाना चाहिए। पर मुझे तो लगता है कि उसका शायद स्कूल कॉलेज जो जाती है या ट्यूशन जाती है उसको वो भी बिल्कुल बेकार लगता होगा, क्यों करके मैं वहां जाती हूँ। ये तो इसके हाल कर दिए इस लड़की के। एक और कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हैं, कहाँ की बच्ची हैं ये कि बिना मैडम के ईद मनाएं। शर्म नहीं आ रही है इनको? कितना मजा ले रही हैं ये सब लोग, इतने तो खुश हैं, कहाँ दुख है। सिमिलर इसी तरीके का एक लंबा चौड़ा कमेंट ये है डब्बा का हस्बैंड, जो हमेशा कहता रहता है कि बच्चों के लिए, पिज्जा के लिए हमेशा सेलिब्रेशन करता रहता है और किसी दूसरे के नाम से। पिज्जा कोई बच्ची नहीं है क्या? वो फैमिली की कंडीशन समझ नहीं सकती है? हमेशा यही क्यों कहते हो कि ये एक सब मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ? उसको ये चीजें परेशान क्यों नहीं करती हैं कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे सबके बारे में? इसी तरीके से पिज्जा को किड कहता है, क्या ये कंगना रनावत है? रोस्टिंग नेपो किड्स जो 30-35 के होते हैं ना, उनको किड्स बोलते हैं, मुझे ये अच्छी तरह से याद है। तो ये सारे कमेंट्स जो ना उसी चीज के ऊपर निशान कर रहे हैं जो हमने अभी कही थी या फिर कल वाले व्लॉग में कहा था। लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह का इन्होंने ये व्लॉग बनाया और जिस तरह का सेलिब्रेशन किया, उसके बाद में बच्चों के साथ में मिलकर ये सब ड्रामा किया और उस बच्चे को तो बिल्कुल भूल गए जिसके की याद रखना चाहिए था। मुझे नहीं पता मैडम ठीक होने के बाद में किस तरह का व्यवहार करेंगी, पर अब आज की डेट में उनको जो ये कहते हैं ना सब्र, वो सब्र का बांध उनका वाकई में टूट गया है और उन्हें डेफिनेटली इस फैमिली से अलग हो जाना चाहिए। और मैडम और जनाब को कहीं कहीं ना कहीं और कहीं फ्लैट लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कभी भी ये नहीं सोचा था कि ये शादी हो जाएगी तो शादी के बाद में ये वापस यहीं पे आ जाएगी, और वापस ही नहीं आ जाएगी, एक और ब्याह कर साथ में यहाँ पे ले आएगी घर जमाई बना के। और भाई जब मैडम और जनाब यहाँ से जाएं तो डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी बनती है अपने माँ और बाप के प्रति। वो कोई ऐसे तो है नहीं इस घुटकों की तरह, तो डेफिनेटली उन्हें इन दोनों को भी अपने साथ में यहाँ से ले जाना चाहिए। फिर देखने वाली बात होती है कि डब्बा फिर दोबारा से उसी बिल्डिंग में जाके फ्लैट लेगी या नहीं लेगी। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर जनाब ने और मैडम ने ऐसा लिया तो डेफिनेटली कोई ऐसे तो है नहीं किसी पुरानी बिल्डिंग में जाके वो फ्लैट ले लेंगे, डेफिनेटली कोई नई बनती हुई बिल्डिंग में जाके फ्लैट लेंगे। और जहाँ इन्होंने फ्लैट लिया तो चाहे कितना भी कीमत का मिले, डब्बा फटाफट वहीं फ्लैट बुक कराएगी और वहीं पर जाकर रहेगी, क्योंकि इनके बिना उसकी व्लॉगिंग कंप्लीट नहीं है। उसे अम्मी और इन दो बच्चों का साथ चाहिए ही चाहिए। फिर देखेंगे कि वो करती क्या है, क्या हर बार मौदा से बुला बुला के नए नए कैरेक्टर लेकर आएगी और अपनी व्लॉगिंग को आगे बढ़ाएगी? वास्तव में देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा होता है। मेन चीज ये है कि वो तो बहुत ज्यादा आतुर है, लेकिन क्या करे जनाब के आगे मजबूर है वो। ऐसा नहीं लगता कि इनके घर का हर रिश्ता एक दूसरे रिश्ते से परेशान है और सिर्फ ढोने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका वजन ढो रहा है, उसके अलावा उस रिश्ते की ना तो कोई अहमियत है ना एक दूसरे का ख्याल है। ये अपने ही बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने फैमिली व्लॉग बनाए और आपस का प्यार दिखाया और एक दूसरे के चिंता करनी, केयर करनी, ये सब चीजें दिखाई, आज की डेट में वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। चलिए एंड करते हैं, देखते हैं आप सब लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं या आपके क्या विचार हैं। जिस तरह से अचानक ही घर वालों के दिल में उस बच्चे के लिए प्यार जाग गया, पहले तो इतनी सारी क्लिपिंग बना के ये दिखाया कि भाई कितना प्यार करते हैं कितना प्यार करते हैं, उसके बाद में उसका ना तो ईदी दी और ना ही उसके लिए कोई ड्रेस लेकर आए। पूरा का पूरा ढकोसला, दिखावा, दोगलापन, सारी जो भी कुछ बात हो सकती है वो सब इस फैमिली ने दिखाई। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।